देखिए, जिस हिसाब से औरतों के साथ जो हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक है। और अभी जिस हिसाब की एफआईआर हुई है, हम इस बात के लिए भुगतभोगी हैं लोकल सांसद होने के नाते कि एफआईआर में जो बच्चे जयपुर पढ़ाई कर रहे हैं, जो अजमेर पढ़ाई कर रहे हैं, जो यहाँ है भी नहीं, उन बच्चों के नाम भी एफआईआर में डाल दिए गए हैं। हमें ताजुब इस बात का बार बार इस बात की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है पुलिस से कि इनके नाम को निकाल दो। हम अपने नाम निकलवाते हैं, दूसरे वाले आपसे पहले फ्री हो जाते हैं। तो सुना आपने टॉक सांसद क्या कह रहे हैं। टॉक के सांसद होने के नाते क्या वो अपने दिल का हाल बता रही हैं, या मालपुरा में बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उसे लेकर बीजेपी इस मुद्दे को भुलाना चाहती है। मालपुरा कस्बे में दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी और लाठाभाटी जंग के साथ हुई घटना के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक जांच कमेटी बनाई। इस जांच कमेटी का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को घटना स्थल पर पहुंचा। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और रामगंज विधायक मदन दिलावर ने पीड़ितों से बात कर हर पहलू की जानकारी ली। इस दौरान मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी, जिला प्रमुख सरोज बंसल और जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना भी उनके साथ शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मालपुरा के गुर्जर मोहल्ले में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राज्य सरकार से घटना को गंभीरता से लेने की बात कही। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में भारत की रोटी खाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आज राजस्थान में अलगाववादी शरण ले रही हैं। राठौड़ ने एनएसए लगाए जाने की मांग भी उठाई। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। शिकायत है, क्या एक्शन आपकी तरफ से लिया जाएगा? आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर यहाँ पर मालपुरा में जो दंगे हुआ, जिस तरह से मारपीट करी एक समाज ने, उसकी तहकीकात के लिए मालपुरा के पुरानी तहसील के गुजरों के मोहल्ले में यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद जिन लोगों को चोट लगी, महिलाओं से जो बातचीत करी, एक बिल्कुल भयावह दृश्य देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल एक तरफा हमला हुआ, बिना उकसाए बल्कि कारण दिया गया। यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाई गई, हॉर्न बजाया गया, लड़कियों को छेड़ा गया, लड़की की चोटी खींची गई, उसके हाथ पकड़े गए। ये बार बार हुआ और ये करने के बाद में जब उसके पिता या उसके माता पिता ने गुजारिश करी कि ऐसा नहीं करिए, समझाने की कोशिश करी, तो वो व्यक्ति यहाँ से वापस गया और वापस जाकर भीड़ आई और भीड़ तैयार थी। उनके पास तलवार, डंडे, ये सब तैयार थे उनके पास। पथराव हुआ भारी। उस पथराव का असर अभी भी लोगों के घरों के छतों पे दिख रहा है। छत टूटी हुई है, ज़मीन के ऊपर ईंट की वजह से पूरा लाल हुआ है। लहूलुहान मिट्टी में मेरे को खून देखने को मिला। यहाँ तक कि बहू, बेटियां, लड़कियां, बूढ़ी औरतें, किसी को नहीं छोड़ा गया। गाय भैंसों को तक यहाँ नहीं छोड़ा गया। और उसमें देखने समझने की बात यह है कि जो पुरुष थे यहाँ पर, वो सब बाहर काम पे गए हुए थे। यहाँ पे केवल महिलाएं थी। और आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें करीबन 100 से 150 एक समाज के लोग तलवार और लाठियां लेकर पत्थर बरसाने यहाँ पर आए हुए थे। लोगों के घरों के अंदर तक घुसे, मारा पीटा उनको। जब दरवाजे बंद कर दिए गए तो दरवाजे तोड़ने की कोशिश करी गई तलवारों से। ये हमें यहाँ पर देखने को मिला है। पुलिस ने काम करा, यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने अभी इनको एफआईआर दर्ज करी है। मैं चाहूँगा कि जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर जो मारपीट हुई है, उसकी धारा भी हो। पुलिस के ऊपर जो हमला करा गया है, एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। तो वहीं टॉक सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने घटना को लेकर कहा कि यहाँ पहले जैन समाज पलायन पर मजबूर था और ऐसे दंगों से हालात बिगड़ रहे हैं। आज फिर से लोगों के पलायन के हालात बन रहे हैं। प्रशासन पर जौनपुरिया ने सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। देखिए, जिस हिसाब से औरतों के साथ जो हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक है। और अभी जिस हिसाब की एफआईआर हुई है, हम इस बात के लिए भुगतभोगी हैं लोकल सांसद होने के नाते कि एफआईआर में जो बच्चे जयपुर पढ़ाई कर रहे हैं, जो अजमेर पढ़ाई कर रहे हैं, जो यहाँ है भी नहीं, उन बच्चों के नाम भी एफआईआर में डाल दिए गए हैं।
हमें ताजुब इस बात का, बार बार इस बात की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है पुलिस से कि इनके नाम को निकाल दो। हम अपने नाम निकलवाते हैं, दूसरे वाले अब से पहले फ्री हो जाते हैं। तो अभी डीएसपी से भी प्रशासन ने कि यहाँ पर परमानेंट चौकी होनी चाहिए, कैमरे लगने चाहिए और जो ये हुआ है इसकी निष्पक्ष जाँच हो ताकि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे आप इस मामले को लेकर? मैं समझता हूँ एसपी से एक बार बात की, रात भी मैंने बात की थी, अभी बात करेंगे क्योंकि क्या ही अभी यहाँ चोरी का मामला भी आया है। अभी जिस हिसाब से लड़की के साथ बदतमीजी हुई है ये भी ना बताई है। और मैंने अभी सबके सामने कहा कि जो जहाँ तक हमारे लोग रहते हैं, अभी पहले जैन समाज के साथ ये नौबत हुई थी, जैन समाज यहाँ से पलायन करने को मजबूर था। अभी जो आपके सामने एक जांगड़ समाज का आदमी जो बुजुर्ग आदमी है उस सब ने अपनी दास्तान बताई कि मेरे बाकी परिवार के लोग यहाँ से निकल गए, मैं अपनी जमीन पे पैदा हुआ हूँ, इसे मैं यहाँ रहूँगा। उसके घुटने टूटे पड़े हैं, सारे पिंडियों में पत्थर लगे पड़े हैं, इससे बड़ी और हमारे लिए बदतमीजी क्या होगी। इसके अलावा विधायक मदन दिलावर ने घटना के लिए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मालपुरा में आईएसआई, सिमी और पीएफआई जैसे संगठन सक्रिय हो गए हैं। देखो, ये देखने, सुनने और बातचीत करने पर लगा है कि मालपुरा में हमको भी अंदेशा है, सबको अंदेशा है कि यहाँ आईएसआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सीमे के लोगों का, बहुत सारे लोगों का जमावड़ा है और योजनाबद्ध तरीके से कुछ समय अंतराल के बाद हिंदू समाज पर हमला करके इनकी यहाँ संपत्तियों पर कब्जा करने का षड्यंत्र चल रहा है ताकि इस मालपुरा को हिंदू विहीन किया जा सके। और कांग्रेस जो सरकार है उसमें प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रही है, क्योंकि जब इन पर कार्रवाई की बात आती है, दोषी पाए जाते हैं, तो मुख्यमंत्री डीजीपी के कान में कहता है ये मुसलमान जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, आईएसआई के मिले हुए हैं, पॉपुलर फ्रंट के, सिमी के हैं, भैया ये हमारे मेंबर हो सकते हैं, वोटर हो सकते हैं, इसलिए इस पर देखभाल कर काम करना सिमी के लोग, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग, आईएसआई के लोगों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री, मेरी बात झूठी है तो मुख्यमंत्री खुद सघन हथियार अभियान आदेश देकर के चलवाए। मैं तो ये कहता हूँ हिंदू को घरों की भी तलाशी ले, मुसलमानों के घरों की भी तलाशी ले, मुसलमानों की मस्जिदों की, मदरसों की, उनके घरों की तलाशी लिए, यहाँ टनों से अवैध हथियार निकलेंगे। इस दौरान मदन दिलावर ने मुस्लिम बहुल इलाके में जाने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस ने रोका, लेकिन मदन दिलावर मस्जिद के बाहर तक जा पहुंचे, जिसके बाद एक बार तो पुलिस और प्रशासन सख्ते में आ गया। वहां के लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं यहां आम है, जिसके चलते वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी इस घटना को कैसे बुनाती है और सीएम गहलोत इस मामले में क्या कुछ करते हैं। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए टॉक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।